है दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आप सभी लोग को तो सरप्राइज कर दिया गया है। देख ही लिए आप लोग, क्योंकि जो वैकेंसी आप लोग सोच रहे थे, सब लोग तो ये बता रहे थे कि अब आने वाला, लेकिन आ तो नहीं रहा था। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि अब वैकेंसी आने वाला है अप्रैल में। ये भी आपको डिटेल पता चल गया कि किसमें कितना कितना वैकेंसी आने वाला है। नहीं तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिल जाता है कि यूपीएसआई में इतनी वैकेंसी आ रही है, इसका इतना वैकेंसी आ रहा है, इसका इतना वैकेंसी आ रहा है। लेकिन अब आपको कंप्लीट पता चल गया है, क्योंकि शासन के द्वारा वो भेज दिया गया है कि देखिए कितनी वैकेंसी मैं देने वाला हूँ। अब दोस्तों, आपको तैयारी कैसे करना है, टोटल वैकेंसियां किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल एग्जाम एनालिसिस करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, इसलिए मैं इसको बता भी सकता हूँ। हालांकि मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया इस एग्जाम में, लेकिन मैं जो गलतियां किया था मैं वो आपको भी बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग उन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर इस एग्जाम में पहली बार आप तैयारी करने आ रहे हैं तो आपको कई चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो अचानक मूव करके आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो उनको भी समझना पड़ेगा इस एग्जाम में उनको क्या चीजें नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस एकदम अलग है। सबसे पहले मैं आपको जो वैकेंसी आई है उसका मैं आपको डिटेल देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आपका जो पीएससी का वैकेंसी आया इस बार, वो लगभग 10,000 आना था, आपको 9,837 वैकेंसी देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों, आपका यूपी एसएसएफ का ये 1341 पद है। महिला बटालियन का आपको दोस्तों 2282 पद देखने को मिला है। सिविल पुलिस अभी जो आपको हुआ है 60,000 जो समथिंग वैकेंसी का हुआ है, उसमें जो बचे हुए पोस्ट हैं उसमें 32 से 45 पद फिर से आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद भी आपका लगभग 36 से 40 वैकेंसी और आने वाली है, वो इस वैकेंसी के बाद आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों, सशस्त्र बल वाला जो होता है वो 2444 पद है, और उसके बाद घुड़सवार का 71 पद है। उसके बाद दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका जो एसआई वाली पोस्ट होती है दोस्तों, उसमें आपका टोटल जो वैकेंसी देखने को मिला है वो है दोस्तों कितना, मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए। टोटल जो वैकेंसी वो 4553 है, जिसमें आपका महिला एसआई भी 106 पद है, जो पहली बार इसमें जो प्लाटून कमांडर है करके है, वो आपका 135 प्लस 60, टोटल इतनी वैकेंसियां हैं। आप वैकेंसी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं दोस्तों। मैं इसकी तैयारी के बारे में बताता हूँ कि आपको तैयारी करना क्या है, किन किन चीजों पे आपको ज्यादा जोर देना, ठीक है। देखिए, इस एग्जाम का मैं तैयारी किया हूँ, इस एग्जाम को मैंने क्रैक किया है, इसलिए मैं आपको बढ़िया तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है। देखिए दोस्तों, इसमें मेनली जो होता है आपका 4 सब्जेक्ट होगा। पहला तो आपका मैथ होगा, उसके बाद आपका रीजनिंग भी पूछता है, उसके बाद आपका जीएस में 2 सेक्शन होते हैं, एक मूल विधि होता है और एक आपका पॉलिटी, और दूसरी बात जीएस की जितनी भी अंदर चीजें होती हैं पूरा मिला के ये पूछते हैं। अभी मैं उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला, आप उस बस अभी ये समझिए कि क्या क्या चीजें पूछा जाता है। आपका हिंदी हो गया, जीएस वाला पोर्शन हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, ये 4 सेक्शन आपके आते हैं और 40-40 क्वेश्चन होते हैं, जो आपका यूपीएसआई वाले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एएसआई वाला जो होता है वो उसमें कुछ चीजें अलग हो जाती है, उसमें कंप्यूटर मीटर भी पूछता है, उसमें 50-50 क्वेश्चन करके आते हैं, टोटल मिला के 4 सेक्शन होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, उसको भी मैं डिटेल दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, आपको पढ़ना क्या है इसमें। दिक्कतें ये है कि सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो आपको हर एक चीज के बारे में सही तरीके से पता नहीं होता है। आप लोग कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम का सिलेबस काफी ब्रॉड भी है और काफी अलग है, ठीक है। अलग इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए, आपको अगर आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका हिंदी पे काफी अच्छा पकड़ होना चाहिए। कोई भी ऐसा अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है तो यूपी के अंदर कोई भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपको हिंदी पूछेगा ही पूछेगा। तो हिंदी भी अब ऐसा नहीं छोटे मोटे लेवल तक नहीं, आपको बढ़िया से हिंदी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 2.5 नंबर के, तो आपको बढ़िया से तैयारी करके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सारे चैप्टर से आपका रस छंद अलंकार भी नहीं छूटता, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका साहित्य वाला जो पोर्शन उससे भी क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण वाले पोर्शन से भी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पूरा हिंदी पे पकड़ बनाना पड़ेगा, आपको व्याकरण वाला पोर्शन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको अलंकार भी पढ़ना पड़ेगा, रस भी पढ़ना पड़ेगा, छंद भी पढ़ना पड़ेगा, फिर साहित्य भी, जितने भी पुरस्कार अवार्ड है उन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हिंदी का आपका सिलेबस है काफी अच्छा है, इसमें भी आपको काफी अच्छा समय देना पड़ेगा। अगर पहली बार आप इस एग्जाम को देने आ रहा है, तैयारी करने आ रहा है, तो हिंदी का भी वेटेज कम नहीं है, ये काफी अच्छा है और इसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ मैथ की बात करें तो यूपीएसआई 2021 का जो मैथ आया था आप उठा के देखिएगा। हम ये नहीं बोलते किसी किसी जैसे कई जो पेपर हुआ था वो कई शिफ्ट में हुआ था, तो किसी किसी शिफ्ट में पेपर कुछ क्वेश्चन इजी भी आए थे, कुछ टफ भी आए थे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो आए थे वो लेंथी क्वेश्चन आए थे। वो आपका कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन होना ही चाहिए। जैसे आप लोग कोई काम करते हैं कि एक आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो वो ऐसे करके पूछे थे। एक आदमी किसी काम को 675 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 715 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन कर सकते हैं। तो यहाँ आपसे कैलकुलेशन पे काम काफी हद तक कराया गया।
उसके बाद कैलकुलेशन के साथ वो लॉजिक वाली चीजों पे भी जाए जोर दिया कि क्वेश्चन जो पूछने का जो ट्रेंड था वो काफी बढ़िया बनाया गया था। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा मैथ के लिए भी। मैथ मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे, हल्का फुल्का आपका प्रैक्टिस आएगा तो नहीं कर सकते, आपको बढ़िया। रीजनिंग का भी वही हाल है, रीजनिंग भी आप समझ जाइए एक बढ़िया लेवल पे आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। अगर बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है तो आपको क्वेश्चन वहां पे लेंदी ही दिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लेंदी ही दिखते हैं। तो आप लोग शुरुआत में अगर प्रैक्टिस अगर हल्के क्वेश्चन करके गए तो वहां पे जाके आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों जीएस वाला जो पोर्शन आपका, जीएस दो चीजों से मिलकर बना है, आपका एक मूल विधि और दूसरा आपका जो जीएस का अन्य सेक्शन है। जीएस में मूल विधि में क्या है दोस्तों, इसमें मूल विधि वाले पोर्शन में आपका टोटल 40 जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ जाइए 24 क्वेश्चन जो होता है वो मूल विधि और पॉलिटी से पूछता है। पॉलिटी वाला जो सेक्शन होता है आपका। अब मूल विधि में क्या क्या पूछता है आपसे देखिए, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, पास्को, पोको, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, महिला हित प्रतिशत अधिनियम, उसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके बाद आपका देखिए क्या बोलते हैं मोटर व्हीकल अधिनियम, ये सारे चीजें, पर्यावरण संरक्षण आपको मैंने बता ही दिया, ये सारी चीजें मिला के कंबाइन करके उसके बाद आपका पॉलिटी तो मैंने बता दिया, इससे 24 क्वेश्चन इसी में आते हैं। फिर 16 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बायोलॉजी से भी आता है, फिजिक्स से भी आता है, केमिस्ट्री से भी आता है, आपका इकोनॉमिक्स से भी आता है, हिस्ट्री से भी आता है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सारी चीजों को मिला के फिर आपका जो एडिशनल और भी चीज जीएस के होते हैं उनसे भी मिसलेनियस से भी क्वेश्चन काफी अच्छा पूछता है। तो आपका जो जीएस सेक्शन है वो काफी ब्रॉड भी हो जाता है और काफी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है इसमें पासिंग के लिए भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि इतना नंबर रहेगा तभी आप पास करेंगे। उसको मैं बाद में अच्छे से दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, उसको मैं डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा, क्योंकि एसआई का अलग है और एएसआई का अलग है। उसमें एसआई जो एएसआई एग्जाम आपको होता है उसमें 50% आपका क्वालिफाई मांगता है, और इसमें अलग है 35% 40% के आसपास वो मांगता है। वो एक बार मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं भी मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ, एक बार मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए कितना वो मांगता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस एग्जाम में पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं तो आपको बहुत चीजें अभी जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उठा के एक एक सिलेबस देखना है, वो मैं खुद बताने वाला हूँ कि आपका मैथ का सिलेबस क्या है। इसमें देखिए मैथ के सिलेबस में क्या है, इसमें जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है। अर्थमेटिक में ही आपको स्पीड एंड डिस्टेंस से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको एसआईसीआई से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्क एंड टाइम से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिप से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आपको काफी बढ़िया से मिक्सचर एलिगेशन से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको क्या बताऊं, आप प्रीवियस ईयर उठा के अगर जब प्रैक्टिस करें, आप टेक्स्ट बुक पे जाइए और प्रीवियस ईयर जाके सॉरी दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक पे जाके आप प्रीवियस ईयर जाके पेपर उठा के एक बार देख के दीजिएगा, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज सही है नहीं है। दोस्तों दूसरी बात, मैथ लेंदी आता है, मैं पहले ही आप लोग को तैयार कर रहा हूँ कि लेंदी मैथ, जैसे कैलकुलेटिव मैथ आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जहां से आप प्रैक्टिस करके जाते हो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा क्या करते हैं लोग, लेंदी क्वेश्चन डालते हैं वहां पे एग्जाम में, तो फिर वहां पे जाके आपसे कैलकुलेशन प्रेशर में हो नहीं पाता है। ये चीज मेरे साथ भी हुआ था एसआई वाले एग्जाम में। एसआई वाले एग्जाम में लास्ट के समय में मैथ चूंकि मैं पूरा का पूरा सही करता हूँ और मेरे पास पूरा काफी अच्छा समय बचा था मैथ के लिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने लगा तो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक ये हुआ, मेरा स्पीड स्लो हो गया, और जब स्पीड स्लो हुआ तो मैं प्रेशर में आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करके गया था उस हिसाब से क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिले। और मेरा पेपर शायद 2 दिसंबर को पड़ा था, एसआई वाला 2021 में 2 दिसंबर को था। और वो पेपर काफी अच्छा पेपर था। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो पेपर इतना बढ़िया बनाया गया था कि मैं जब मैं उसको पेपर को फिर दोबारा देखा तो मैं सोचा कि मैंने इस लेवल तक का प्रैक्टिस किया नहीं था। इसलिए देखिए इसका मेरिट भी काफी लास्ट में आप लोगों को पता भी चला था कि क्या क्या चीजें हुआ, तो काफी हाई मेरिट भी गया था। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज दिमाग में बना लीजिए, अगर आप मैथ रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं इसमें अगर आप बढ़िया स्कोर कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में आराम से इजी से आ जाएंगे। क्योंकि देखिए जीएस वाला जो सेक्शन होता है उसमें बहुत अच्छा कवर नहीं कर सकते, लेकिन 3 सेक्शन आपका मैथ और रीजनिंग पूरा नंबर ला सकते हैं आप कंफर्म, अगर बढ़िया प्रैक्टिस आप कराएगा। हिंदी में मान सकता हूँ कुछ कम हो सकता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है क्योंकि हिंदी का भी सिलेबस इसका काफी ब्रॉड है, लेकिन ला सकते हैं, हिंदी में अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन जीएस वाले सेक्शन में ये है ना कि काफी चीजें हो जाती हैं, तो पॉलिटी वाला क्वेश्चन तो लड़के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। सबसे दिक्कत होती है मूल विधि में। मूल विधि वाले में क्या होता है, जो आईपीसी सीआरपीसी जो आपको धारा पढ़ना पड़ता है वो चीजें जैसे मेन धारा आप याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम अंदर तक का पूछ देता है तो वो चीजें बहुत दिक्कत करता है। जैसे हमारे पेपर में भी आ गया था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, जब मैंने पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही किए थे उस बार मेरा जीएस का मैंने 24 क्वेश्चन ही सही किया था, टोटल मेरा 24 क्वेश्चन ही सही हुआ था यूपीएसआई वाले में। और एएसआई वाले में मेरे एग्जाम में मैं बहुत बढ़िया किया था स्कोर, मेरे मैथ में लगभग 100
50 क्वेश्चन होते हैं, मैं 49 क्वेश्चन सही किया था और मेरा 98 नंबर आया था उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। रीजनिंग भी मेरा ऐसा ही नंबर आया था और उसमें एक सेक्शन हम लोग का आता है कंप्यूटर हिंदी मिला के पूछता है एएसआई वाले एग्जाम में। तो ये अभी आपका एएसआई का एग्जाम नहीं है, अगर वो जब एग्जाम होगा तो उसके बारे में डिटेल में दूंगा आपको अच्छे से, उसको बताऊंगा। लेकिन देखिए, मेरा बस कहने का पर्पस ये है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए, मैथ अच्छा होना चाहिए और रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। इस बार आप पुलिस का जो पेपर हुआ है, आप जो देखें सिविल पुलिस का, आप लोग पेपर जो भी प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग जरूर करिएगा। लॉजिकली रूप से क्वेश्चन वाकई में कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया डाला गया था। हम ये नहीं बोल सकते सारे क्वेश्चन टफ आते, कुछ क्वेश्चन डाला था और उसी पे मेरिट बनता है। आप लोग खुद जानते हैं, जो आप आसान क्वेश्चन कर लेते हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ये तो सबको पता है। मेरिट वहां से बनता है जहां से आप जो टफ क्वेश्चन होता है तब आप उन लड़कों में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यही लड़के इस चीज को समझते नहीं है, जब आप टफ क्वेश्चन को करते हैं तो आप उन लड़कों में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कंपटीशन आपका कम होते जाता है फिर, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं लड़के स्किप कर देते हैं, या तो उनको आता नहीं है या तो प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के अभी मैंने आपको बस ये बताया, मोटा मोटा मैं गाइड किया हूँ कि ये चीजें पूछी जाती है, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे आपका एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको यूपीएसआई का चाहे जितने भी आपके एग्जाम है इसमें मैं मैथ का और रीजनिंग का मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस लेवल तक का तैयारी करना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं एसएससी के भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी है मैं उसको इसमें शामिल करूंगा कि क्या और पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग का एक बेहतरीन लेवल का तैयारी हो जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी करके चलेंगे तो आने वाले समय में आप एग्जाम को इजिली क्रैक कर लेंगे। अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आप सोचिए काफी आपको समय लग जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके बाद मैं बुक को भी सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा किताब लेने चक्कर में मत पड़िएगा, कुछ सेलेक्टेड चीजें रहेंगी उसको मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगा। मैं जो चीज मैं बताऊंगा उससे ही आप तैयार करिएगा। इधर उधर मार्केट में ये किताब वो किताब, ऐसा बहुत सारी किताबें जब आप रख लेते हैं फिर पढ़ नहीं पाते हैं। एक चीज लेना है, उस पर फोकस करना, उन चीजों को बढ़िया से तैयार करना है। और मैं बोल रहा हूँ अभी से ही, अगर आप इस एग्जाम को, अगर आप मैथ का प्रैक्टिस कर चुके हैं, रीजनिंग आपको आता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जाके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए हैं आप लोग जाके 2017 का जो पेपर हुआ था बहुत बढ़िया पेपर कराया गया था, एक बार जरूर जाके देखिएगा आप लोग। 2021 का भी पेपर, ये सारे प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आए हैं इनको अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में समय नहीं मिलता। और अभी कोशिश कीजिए कि उनको ये टारगेट रखिए कि हाँ मैं 1 से 2 महीने में ये सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दूंगा, फिर दोबारा उसका रिवाइज करूंगा, रीअटेम्प्ट करूंगा, देखूंगा किस टेस्ट में मेरा नंबर कम आया, उसको दोबारा उस टेस्ट को दूंगा, तब जाके आपका नंबर बहुत बढ़िया आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग खुद नहीं सोचेंगे आपका तैयारी का लेवल कितना बढ़ गया है। इसमें दोस्तों बस आपसे कैलकुलेशन का गेम खेलेगा, फिर मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम तभी टफ हो जाता है जब इसमें कैलकुलेशन का गेम खेला जाता है। आप कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करके जाते नहीं है, फिर एग्जाम में जाके मैं खुद अपना गलती मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे ये गलती खुद हुआ था, इसलिए मैं भुगत रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप दोबारा ये गलती मत करिएगा, कैलकुलेशन सही सही करके जाइएगा। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आया था उसमें मेरा काफी अच्छा नंबर मेरा हुआ था, लेकिन चूंकि मैं बीएससी आईटी हूँ और इसमें कोर्ट के द्वारा बीएससी आईटी जो डिग्री धारक वाले बच्चे हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, तो अब काफी हमारे लिए वो है। लेकिन हम इन सब चीजों से निराश नहीं है। बाकी जो भी अंदर एग्जाम है मेरा मेल नहीं है कि मैं आप लोगों को कितना साथ दे सकता हूँ, आप लोगों के लिए मैं पूरा काफी अच्छा कंटेंट तैयार करने वाला हूँ और मैं लेके आने वाला हूँ। आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये आपको पूरा मार्केट से अलग है, क्योंकि मैं इस एग्जाम को दिया हूँ, इस एग्जाम को जिया हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीजों को मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का अमूल्य समय ज्यादा ना लिया जाए, आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, आप लोग को काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे।